धामी जी इस समय आपको मैं कह दूँ कि पूरी फुल फ्लैश में बैटिंग कर रहे हैं और बढ़िया निर्णय ले रहे हैं। समय समय पर अपने जो निर्णय लेने थे उन्होंने लिए। इस समय जैसे आप देख रहे हैं आचार संहिता लग गई, लेकिन उससे पहले जितने भी काम होने थे बाज़ारों में वो लगभग काम हो रहे हैं। 5 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी की तरफ से जो छज्जे हमारे बनेंगे, उन छज्जों के लिए 5 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी द्वारा दे दिए गए बाजार के दुकानदारों को। आप देखोगे कहीं कहीं चौराहों पर खंभों पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि बिना मास्क के बाज़ार में ना आए, बिना मास्क के आप अन्यथा ना घूमें। ये आप देखिए पिछले 2 लॉकडाउन में बाज़ार की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हुई, व्यापारी की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हुई। बाज़ार के जो व्यापारी वर्ग है उनका क्या सिस्टम है कि वो जो दुकानदारी अगर होगी तो उनके साथ वर्कर की भी है, उनके जिनको उन्होंने सैलरी देनी है, अपने घर के खर्चे है और भी कई सारी चीज़ें। जब दुकान बंद हो जाती है तो एक आदमी को दिक्कत नहीं आती। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव का दंगल शुरू होने वाला है और 14 फरवरी में यहाँ पर मतदान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतदान कैसा होगा, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, किसका इस बार पलड़ा भारी होगा। लगातार हम लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कमियां दिखा रहे हैं, लेकिन मैं जहां पर आया हूं, व्यापार में आया हूं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये व्यापार है देहरादून का, जहां के जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, वो पंकज मैसून जी हैं। वो लगातार राजनीति में भी एक्टिव रहते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ मीटिंग भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं। क्या वाकई में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार काम किया है, इस बार क्या जीत मिल सकती है, इस पर मैं इनसे बात करूंगा। और लगातार जो भी बातें होंगी आपको ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यापार है, व्यापारी जो लोग जुड़े हैं, क्या इस बार के मतदान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकती हो। तो इस सर से बात करते हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है, कैसे आप 2022 के चुनाव को देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी कंधे पे भार है, भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपको बड़ा पद दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अभी क्या है, जितने भी लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, नए पुराने, तो कहीं ना कहीं पद बदल रहे हैं। तो कैसे इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 पार कर रही है दोबारा से जी, क्योंकि जो विकास की गंगा माननीय मोदी जी ने केंद्र से चलाई और सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ सब जगह आप देखो कि विकास की जो गंगा बह रही है। इसलिए और उत्तराखंड में भी आप देखिए कि जिस प्रकार से धामी जी इस समय आपको मैं कह दूँ कि पूरी फुल फ्लैश में बैटिंग कर रहे हैं और बढ़िया निर्णय ले रहे हैं। समय समय पर अपने जो निर्णय लेने थे उन्होंने लिए और जो भी जनता का भला हो सकता था उन्होंने करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। चाहे उसमें जो भी फैसले लेने थे, कड़े फैसले लेने थे, वो भी लिए और जो आम जनता की छोटी छोटी परेशानियां थी या जो आम जन की दिक्कतें थी वो सब दूर कर दी उन्होंने विपक्ष के लिए कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। अच्छा, कहीं आपको लगता है सर कि जो भारतीय जनता पार्टी ने धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये प्लस पॉइंट रहेगा कि जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी होगी सर? देखिए, बिल्कुल, मैंने अभी आपसे बोला कि इस बार जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का वो 60 के पार है जी, और हम निश्चित ही 60 सीटें जीत करके सरकार बना रहे हैं। हाँ सर। और आने वाले समय में जनता भी बिल्कुल एकाग्र होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आने वाले समय में हम बिल्कुल 60 सीटों पर विजयी होकर के और अपनी सरकार बना रहे हैं। सर, उत्तराखंड में देहरादून राजधानी है, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं देहरादून को, लेकिन अभी काम चल रहे हैं। क्या लगता है कि देहरादून का एक मेन मुद्दा रहेगा स्मार्ट सिटी का, कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो उस तरफ आ पाएगा सर? क्या लगता है सर आपको? देखिए, मैं बताऊं, ये स्मार्ट सिटी का जो कार्य हो रहा है काफ़ी हद तक जनता के अच्छे के लिए हो रहा है। अगर बाज़ार स्मार्ट होंगे, बाज़ार सुंदर दिखेंगे, तो कम से कम जो बाज़ार में ग्राहक आता है या बाज़ार का व्यापारी जो मतलब 24 घंटे में 16 घंटे बाज़ार में अपनी दुकानों पर रहता है, जितना अच्छा बाज़ार होगा, जितना सुंदर बाज़ार होगा, लोग आकर्षित भी होते हैं और बाज़ार आकर के सामान की खरीदारी भी करते हैं। अभी थोड़ा सा इस समय जैसे आप देख रहे हैं आचार संहिता लगी, लेकिन उससे पहले जितने भी काम होने थे बाज़ारों में वो लगभग काम हो रहे थे। अभी आपने देखा कि राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स के आगे वो जो
छोटी छोटी ये क्यारियाँ सी बनी थी, वहाँ गन कबाड़ पड़ा रहता था, उसे तोड़ करके अभी सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि दुकानें जो पीछे छुपी हुई थी वो भी सब नज़र आ रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि उस जो बाज़ार में पलटन बाज़ार का जो काम हुआ है, हाँ सर, उसमें भी जो भी अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी अब दूर हो जाएंगी। उसमें सब चीज़ें पास हो रखी है। अभी आपने देखा कि 5 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी की तरफ से जो छज्जे हैं हमारे बनेंगे, उन छज्जों के लिए 5 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी द्वारा दे दिए गए बाज़ार के दुकानदारों को। और ये बहुत बड़ी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कहीं सरकार द्वारा ऐसी कोई पहली घोषणा करेगी, जो मेरे संज्ञान में तो पहली कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी घोषणा की, सरकार ने ये घोषणा करी है कि 5 करोड़ रुपए व्यापारियों के छज्जों के लिए वो देना जा रही है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यापारी वर्ग के लिए भी और आम जनता के लिए भी और सभी लोगों के लिए। अच्छा सर, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो व्यापारी है, व्यापार करता है, छोटे बड़े जितने भी लोग व्यापारी है, मजदूर तबका है, कहीं ना कहीं वो दुकानदारों से जुड़े हैं, कैसी स्थिति है सर? क्योंकि तीसरी जो लहर है कहीं ना कहीं लगातार उसमें भी केस बढ़ रहे हैं सर, लेकिन कैसी स्थिति है? क्या उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं? क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कैसी स्थिति है सर? देखिए, हम इस समय जो सरकार है, अब तो खैर आचार संहिता लगी, लेकिन उसके बाद भी सरकारें अपना दायित्व पूरा निभा रही है। और जो भी कोविड के नियम पालन है वो व्यापारी वर्ग को भी हम लोग भी अपने सर से जाकर के बता रहे हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए। मास्क अगर कोई ग्राहक नहीं पहन के आ रहा तो उसे सामान बिल्कुल मत दीजिए जब तक मास्क नहीं पहना है। और भी जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करिए। और सरकार भी अपनी तरफ से लगातार इस चीज़ को बता रही है, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, चाहे वो बैनर पोस्टर लगा करके आप देखोगे कहीं कहीं चौराहों पर, खंभों पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि बिना मास्क के बाज़ार में ना आएँ, बिना मास्क के आप अन्यथा ना घूमें, और मास्क के बिना कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक को सामान ना दे। ये सब गाइडलाइन के तहत ही हो रहा है। और अपनी तरफ से जो सरकार, उत्तराखंड की सरकार है, वो पूरी तरीके से इसके ऊपर जोर है कि भाई कोविड से सबको बचाया जाए। और वैसे इस बार जो ये कोविड की तीसरी लहर है, हाँ सर, आपने इसमें देखा होगा कि आदमी संक्रमित हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा लहर वैसी नहीं है कि जैसे आम आदमी को दिक्कत आ रही थी और वो उसकी डेथ हो रही थी। ऐसा डेथ रेट वाली इस समय स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। और वो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही है और जो जनता है उसे पालन कर रही है। और मुझे लगता है कि तीसरी लहर से भी हम और मजबूती से लड़ेंगे और आने वाले समय में हम कोविड को प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं, पंकज मैसून जी वो व्यक्ति हैं, जब दूसरी लहर में यहाँ का लॉकडाउन लगाया गया और जब केस कम हुए तो केस कम होते ही यहाँ पर पंकज मैसून जी ने एक बात कही कि इस बाज़ार को जल्दी ही खोलने की बात कही जाएगी। हम सरकार से बात कर रहे हैं और कुछ ही वक्त बाद ये बाज़ार खुल गया था। तो सर, क्या बातचीत रही आपकी सरकार से उस वक्त? क्योंकि आपने तो बाज़ार खुलवाया पूरा, आपने हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा, रोज़गार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तो ये सब चीज़ें आपने लगातार उस पर काम किया, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया हो। तो ऐसी स्थिति में इस बार क्या बाज़ार बंद होने की स्थिति अगर आएगी तो आप बात करेंगे सरकार से? देखिए, बिल्कुल बात करी जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसी कोई स्थिति पैदा हो नहीं रही है कि बाज़ार को बंद किया जाए। जी। क्योंकि आप देखिए, पिछले 2 लॉकडाउन में बाज़ार की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हुई, व्यापारी की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हुई। क्योंकि 2-2 महीने, 2.5 महीने बाज़ार बंद रहना अर्थव्यवस्था की भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, अर्थव्यवस्था में भी दिक्कत आती है। और बाज़ार के जो व्यापारी वर्ग है उनका क्या सिस्टम है कि वो जो दुकानदारी अगर होगी तो उनके साथ वर्कर की भी है, उनके जिनको उन्होंने सैलरी देनी है, अपने घर के खर्चे है और भी कई सारी चीज़ें। जब दुकान बंद हो जाती है तो एक आदमी को दिक्कत नहीं आती, उस एक दुकानदार के साथ कम से कम 8 लोगों को दिक्कत आती है। और उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पिछले 2 लॉकडाउनों में ये सब चीज़ें दुकानदार ने झेली है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा प्रतीत होता नहीं कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन फिर भी अगर इसकी आवश्यकता लगे सरकार को, तो अगर वो व्यापारी वर्ग से बात करके अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हो सकता है हफ्ते में 1 आध दिन का लॉकडाउन लगे या हफ्ते में 2 दिन का लगे। तो अगर ऐसी स्थिति लगती है और सरकार को ऐसा लगता है कि कोविड के तहत कि कोविड के मामले अति में बढ़ रहे हैं और दिक्कत परेशानी ज़्यादा आ रही है और लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो चुका है, तो उसमें भी अगर सरकार हमारे साथ बात करेगी तो हम आपके माध्यम से अभी भी कह रहे हैं कि अगर उसकी ज़रूरत है तो उसमें लॉकडाउन लगना भी चाहिए 1 आध 2 दिन का, संडे या सैटरडे का, अगर ऐसा कोई दिक्कत भी आ रही है। बाकी मुझे वैसे अभी स्थिति नहीं लगी
अभी बीच में हमारी डीएम साहब से भी एक दिन बात हुई थी जी। तो उस दिन यही तय हुआ था कि अगर लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आ ही जाती है तो समय को कम कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब 7 बजे या 6 बजे बाज़ार बंद कर दिया जाए, जिससे कि वो 2-3 घंटे जो है आदमी पहले घर चले जाए और जो भीड़ भाड़ शाम के टाइम ज़्यादा हो जाती है वो कम हो जाएगी। हाँ सर, मैं फिर दोबारा चुनाव पर आता हूँ। क्या तैयारी है इस बार 2022 14 फरवरी को चुनाव होंगे, तो क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, आपकी, आपके व्यापार मंडल की, और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी भी है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, हाँ। जो हमारा व्यापार मंडल है वो गैर राजनीतिक है, वो हमें पता है। वो गैर राजनीतिक संस्था है और उसमें हम बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हूँ जी जी। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से दोबारा सत्ता में आ रही है और अपनी सरकार बना रही है। और 60 पार का जो नारा दिया वो ऐसे ही नहीं दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि काम करे हुए हैं धरातल पर और अलग अलग योजनाओं को प्रवान चढ़ाया हुआ है, अलग अलग जगह विकास के कार्य हुए हैं, तो इसलिए ये नारा दिया गया है कि 60 अब की बार 60 पार। तो इस मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि इस बार हम लोग दोबारा 2022 में सत्ता में वापस आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको कहे कि आइएगा, कोई आपको बड़ा पद देते हैं हम या चुनाव लड़वाते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार है सर? देखिए, ना तो मैं पदों के लालच में रहता हूँ और ना मुझे कोई ऐसी पदों की, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ सर। और चाहे मुझे व्यापार मंडल में देख लो, मैं व्यापार मंडल में भी व्यापारियों की सेवा के लिए ही काम करता हूँ। हाँ सर। मुझे पदों का लालच नहीं है, ना मुझे किसी पार्टी में लालच है पदों का, ना मुझे अपने व्यापार मंडल में लालच है। मुझे तो ये है कि बस मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूँ। बाकी अगर कभी ऐसा पार्टी को लगेगा कि भाई हमें भी कोई जिम्मेवारी देनी है तो वो पार्टी का अपना निर्णय होगा। और अगर वो कहीं से हमें बोलेंगी चुनाव लड़ने के लिए, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कैंट विधानसभा की सीट इस समय थोड़ा कपूर साहब के जाने के बाद जी जी, तो वहाँ पंजाबी चेहरे की भी ज़रूरत अगर उन्हें लगेगी तो हम, अगर पार्टी हमें सेवा का मौका देगी तो हम उसमें तैयार है, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो पंकज महसूम जी कह रहे हैं जो कैंट विधानसभा है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर टिकट देती है तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी तौर पर जो इनकी बातचीत है लोगों से, आम जनता से, जो लगातार अपडेट रहते हैं लोगों के बीच में, तो आज के वक्त में अगर टिकट मिलता है 2022 में तो ये तैयार है चुनाव लड़ने के लिए कैंट विधानसभा से। हो सकता है ऐसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद को सेवक बता रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।